Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today I am solving your exercise related to disk cleanup and fragmentation. Okay, तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, which utility program helps you to remove unnecessary files from the hard disk. ठीक है, तो इसका मतलब है कौन सा आपका ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम है, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो अननेसेसरी आपकी फाइल्स को हार्ड डिस्क से रिमूव करता है। तो इसमें आपका जो आंसर पहला ऑप्शन दे रखा था डिस्क क्लीनअप, दूसरा आपका है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, तीसरा आपका है सी ऑप्शन एंटीवायरस और फोर्थ ऑप्शन है डी जिसका नाम है फायरवॉल। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है डिस्क क्लीनअप। तो डिस्क क्लीनअप क्या है आपका? डिस्क क्लीनअप मैंने बताया था सिस्टम टूल्स एक प्रकार का सिस्टम टूल है जो डिस्क को क्लीन करने या किसी भी डिस्क को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो आपकी हार्ड डिस्क में अननेसेसरी डेटा स्टोर हो जाता है तो उसको क्लीन करने के लिए एक टूल है। ठीक है, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो आप डिस्क क्लीन कैसे ओपन कर सकते हो, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे डिस्क क्लीनअप टूल को अप्लाई कर सकते हो, तो मैंने इसको बताया था। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे आप जाना, उस पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स को सेलेक्ट कर लेना। ऑल प्रोग्राम्स के बाद आप क्लिक करोगे तो आएगा एसेसरीज़। तो एसेसरीज़ में आप देखोगे तो उसमें आ रहा होगा सिस्टम टूल्स। ठीक है, तो सिस्टम टूल्स पे क्लिक करना, उसके बाद आप देखोगे सिस्टम टूल्स में बहुत सारे आपके ऑप्शन आने लगेंगे। उसमें डिस्क क्लीनअप होगा और डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन होगा, तो आपको डिस्क क्लीनअप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी एक विंडो ओपन होगी, उसमें कौन सी ड्राइव सेलेक्ट करने को बोलेगा, तो आप जो ड्राइव सेलेक्ट करोगे, चाहे सी ड्राइव और डी ड्राइव ई ड्राइव, जो भी ड्राइव सेलेक्ट करोगे उसको आपको डिस्क क्लीनअप क्लीन कर देगा। क्लीन करने के बाद आपसे बोलेगा कि ये अननेसेसरी फाइल्स हैं, इनको डिलीट कर दें और आपका इतना स्पेस बच जाएगा। तो ये आप देख के उसको जो अननेसेसरी फाइल्स हैं उनको डिलीट कर दोगे तो आपके जो सिस्टम स्लो था या सही से काम नहीं कर रहा था तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपका सिस्टम अच्छे से काम करने लगेगा और आपका स्पेस मेमोरी में फ्री हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही है, डिस्क क्लीनअप। ठीक है, तो डिस्क क्लीनअप आपका एक ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम है या सिस्टम टूल है जो कि हेल्प करता है रिमूव अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम द हार्ड डिस्क। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द फ्रेगमेंटेड पीसेस ऑफ द फाइल्स टुगेदर इज कॉल्ड। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें फ्रेगमेंटेड पीस को एक साथ कर देता है, तो उसे बोलते हैं आप डीफ्रेगमेंटेशन। ठीक है, उसे बोलते हैं डीफ्रेगमेंटेशन। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है एक बड़ी प्रोसेस के बहुत से पार्टीशन कर दिए जाएं, एक बड़ी कोई ऑब्जेक्ट है उसके कई सारे पार्टीशन कर दिए जाएं तो वो फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब है चीज़ें बिखरी पड़ी हैं उनको एक साथ कलेक्ट कर देना। ठीक है, इसका एग्जांपल है माचिस की तीली आपकी बिखरी पड़ी है तो उन माचिस की तीलियों को एक साथ बॉक्स में फिल कर देना। ठीक है, तो ये आपका डीफ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। ओके, तो इससे अननेसेसरी स्पेस आपका बच जाएगा। स्कैनिंग का मतलब होता है सर्च करना। ठीक है, स्कैन करना ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया। उसके बाद क्लीनिंग तो आप जानते हो, साफ करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका, तो इसमें ऑप्शन आपका सही था डीफ्रेगमेंटेशन। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है डी, जो कि डीफ्रेगमेंटेशन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइल्स दैट यू डिलीट यूजिंग द डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी गो टू द। तो जो फाइलें डिस्क क्लीनअप से डिलीट की जाती हैं वो कहाँ जाती हैं? ठीक है, तो नॉर्मली हम देखिए जो कोई फाइल डिलीट करते हैं तो उसको शिफ्ट डिलीट के साथ अगर ना करें, सिर्फ उस पर सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, ठीक है, तो वो आपकी रिसाइकल बिन में चली जाती है और उस रिसाइकल बिन से आप चाहो तो उस फाइल को फ्यूचर में रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो डिस्क क्लीनअप से फाइलें डिलीट होंगी वो आपकी कहाँ जाएंगी? रिसाइकल बिन में ही। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। डी ऑप्शन था डाउनलोड, सी ऑप्शन था आपका रिसाइकिल बिन, बी ऑप्शन था सी ड्राइव और ए ऑप्शन था डी ड्राइव। तो आपका जो करेक्ट आंसर एग्जैक्ट है वो है रिसाइकिल बिन, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन है इनमें से? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो सस्पिशियस प्रोग्राम से हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करे। मीन्स एंटीवायरस जो एक्टिविटी है एंटीवायरस से हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो इसमें आपका MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, फोटोशॉप, ये कोई एंटीवायरस नहीं है। आपका एंटीवायरस है कैस्परस्काई। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन जीमेल
द सस्पिशियस मेल्स गो टू द, तो इन जीमेल में जो सस्पिशियस मेल होती हैं वो कहाँ जाती हैं? ऑप्शन ए है इनबॉक्स, ऑप्शन बी है सेंट, ऑप्शन सी है स्पैम, ऑप्शन डी आपका है ड्राफ्ट्स। तो जो स्पैम होती हैं या मार्केटेड करके कोई ईमेल भेजी जाती हैं एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हैं, तो वो सभी मेल आपकी स्पैम में चली जाती हैं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच फोल्डर कंटेन्स द टेम्परेरी फाइल्स इन विंडोज 7। तो इसमें आपका है कि कौन फोल्डर टेम्परेरी फाइल्स विंडोज 7 में रखता है। तो इसमें ऑप्शन आपका सही है, ए है डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन बी है टेम्परेरी, ऑप्शन सी है लाइब्रेरी और ऑप्शन डी आपका है रिसाइकल बिन। तो आपका जो टेम्परेरी फाइल्स विंडोज 7 में आप पुट की जाती हैं वो टेम्परेरी आपका फोल्डर है उसमें मिलेंगे, ठीक है। तो टेम्प नाम का जो आपका फोल्डर है, कंटेनर है, उसमें आपकी टेम्परेरी फाइल्स स्टोर होती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है विच की विल यू प्रेस टू ओपन द रन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो विंडोज 7 में ऐसी कौन सी की होती है जिसको प्रेस करने पे रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल+R, बी ऑप्शन आपका है शिफ्ट+R, सी ऑप्शन है विंडो+R और डी ऑप्शन है डिलीट+R। तो ऑप्शन आपका इसमें सही होगा सी विंडो+R। तो आपका विंडो+R से कमांड इसकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप एक्सरसाइज को वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख के पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस। तो इनको जब मैंने चैप्टर को पढ़ाया था उसी समय आप समझ चुके होंगे। इन क्वेश्चंस को फेयर कॉपी पे आप नोट डाउन कर लेना। एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाई कंप्यूटर मेंटेनेंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर मेंटेनेंस से क्या मीनिंग है? तो कंप्यूटर मेंटेनेंस का मतलब है कंप्यूटर में अप टू डेट अपडेट करते रहिए, जो अपडेशन आए, ठीक है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना, ठीक है। और जैसे डिस्क क्लीनअप है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन है, तो ये आप टूल्स को ऑपरेशन परफॉर्म करते रहोगे तो आपका कंप्यूटर मेंटेनेंट रहेगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को आपको मेंटेनेंस रखना है, अप टू डेट करना है, ओके। और आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के रिगार्डिंग केयरिंग क्या कर सकते हो? खाना खाते समय या कुछ पी रहे हो तब आप कंप्यूटर पे काम नहीं करना है। जब भी आप कंप्यूटर पे काम करो तो एकदम नीट एंड क्लीन कपड़े पहने हो। कोई भी खाना खाते पीते समय नहीं ऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पूरा नीट एंड क्लीन रहेगा कंप्यूटर। तो ये सब मेंटेनेंस की तरीके हैं। आप अपना सॉफ्टवेयर अप टू डेट रखिए, एंटीवायरस हमेशा अप टू डेट हो, स्कैन करते रहिए, कोई उसमें बग ना कर हो, कोई वायरस में या मेलिशियस कोई एक्टिविटी ना कर हो, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राइट सम वेज टू क्लीन अ कंप्यूटर कीबोर्ड, ठीक है। तो आप कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसको क्लीनर से साफ कर सकते हो, ठीक है। कोई डस्ट रिलेटेड एरिया ना हो वहाँ पे आप कंप्यूटर पे काम मत करिए, पानी वगैरह उस पर ना जाने पाए। तो ये आप टाइम टू टाइम उसको कीबोर्ड को साफ करते रहिए, ठीक है। जब आप कीबोर्ड को साफ कर रहे हो क्लीनर से तो पावर जो स्विच है वो ऑफ कर देनी चाहिए, मतलब जो कीबोर्ड का कनेक्शन है वो ऑफ कर देना चाहिए। इसी तरीके से माउस को जब क्लीन कर रहे हो तो माउस को भी CPU से अलग कर लेना चाहिए, उसके बाद माउस को क्लीनर से अच्छे से साफ़ करें, ठीक है। इसी तरीके से कंप्यूटर का जो मॉनिटर है उसको क्लीन करने का तरीका है कि पावर पहले स्विच ऑफ कर दो कंप्यूटर का, उसके बाद उसको क्लीनर से अच्छे से साफ़ कर लीजिए, ठीक है। फिर कपड़े से पोंछ लेना, ठीक है। इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हो सब कुछ। उसके बाद है व्हाट इज़ द यूज ऑफ डिस्क क्लीनअप प्रोग्राम। तो डिस्क क्लीनअप प्रोग्राम को आप एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से जो कंप्यूटर की डिस्क हैं वो क्लीन की जा सकती है और अवेलेबल स्पेस इंक्रीज़ किया जा सकता है, ठीक है। और कभी कभी कंप्यूटर क्या होता है रिस्पॉन्स नहीं देता था तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपका सिस्टम रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपकी प्रोसेसिंग अच्छी हो जाएगी, स्पीड अच्छी हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डीफ्रेगमेंटेशन। तो डीफ्रेगमेंटेशन का मीनिंग है कि जो भी स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, स्कैटर्ड चीज़ें हैं, उनको एक साथ कलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आपका स्कैटर्ड जो ऑब्जेक्ट हैं उनको पास कर लोगे तो वो कम स्पेस में सभी इकट्ठा हो जाएंगी और ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगी मेमोरी की, इन द सेंस, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रोग्राम है जो मेलिशियस प्रोग्राम
मेलिशियस प्रोग्राम होता है जो कि दूसरे कंप्यूटर्स को हार्म पहुंचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, और अगर कंप्यूटर में डेटा स्टोर है तो उसके डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्यूटर वायरस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कंप्यूटर वायरस आपके बहुत सारे हैं। कंप्यूटर वायरस आपके स्टील्ड वायरस, ठीक है, लॉजिक बम, और बहुत प्रकार के कंप्यूटर वायरसेस होते हैं। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस, ठीक, इस प्रकार के बहुत से आपके वायरसेस हैं। तो इनको वायरसेस से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर काम करता है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है द इफेक्ट ऑफ वायरसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एंटीवायरस। ठीक है, एक क्वेश्चन रह रहा है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर इन्फेक्टेड विद वायरस। तो जब कंप्यूटर कोई वायरस से इफेक्टेड होगा तो उसमें प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी और अनवांटेड ऑपरेशंस होने लगेंगे। ठीक है, आपकी जो कमांड है वो प्रॉपरली पहुंचेगी नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स ये आकर होने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एंटीवायरस। तो एंटीवायरस के एग्जांपल क्विक हेल, मैकेफी, K7 टोटल सिक्योरिटी, एक्सेट्रा। बहुत सारे प्रकार के आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो वायरस के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिलीट टेम्परेरी फाइल्स इन विंडो 7। तो आपको विंडो 7 में फाइल्स जो टेम्परेरी हैं उनको डिलीट करने के लिए क्या करोगे। ठीक है, तो उसमें डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, विंडो 7 में डिस्क क्लीनअप अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर स्पैम मेल्स। तो स्पैम मेल्स क्या होते हैं, वायरसेस या मेलिशियस अटैक या फिर बिजनेसेस या अन्य फील्ड से रिलेटेड कोई ऐसा इमेज है, ऐसी वीडियो है, ऐसी ऑडियो है जो कि सिस्टम को हार्म पहुंचा सकती है, तो वो फाइल इन्फेक्टेड है और आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचा सकती है। ठीक है, तो उसको एंटीवायरस पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिलीट स्पैम मेल्स इन जीमेल। तो सबसे पहले स्पैम मेल्स के लिए आपको तो इस डिलीट आपको स्पैम करनी है तो आप फ़िल्टर लगा सकते हो। फ़िल्टर लगाने के बाद फ़िल्टर लगाने के बाद आप उनको डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस या वायरसेस इफेक्टेड फाइल्स, इस प्रकार से सर्च करके उनको फ़िल्टर लगा के डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है, हाउ विल यू क्रिएट अ फ़िल्टर अगेंस्ट स्पैम मेल। तो आप मेल में जाके फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हो, सर्च कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, उसके बाद आप सेलेक्ट टू डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से फ़िल्टर अप्लाई करके आप ये सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके रहे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी जो रिवीजन के लिए दे रखे हैं, जो इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट दे रखे हैं, ये आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प देते हैं और चैप्टर को स्टडी करने के लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। तो आप ये नोट पॉइंट जरूर पढ़ लिया करिए। ठीक है, इससे आप चीज़ें आपको रिकॉल करने में हेल्प करती हैं और याद रहती हैं। सबसे पहला आप देखिए, कंप्यूटर मेंटेनेंस इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग द कंप्यूटर इन गुड स्टेट। ठीक है, तो कंप्यूटर को गुड स्टेट में रखने के लिए कंप्यूटर मेंटेनेंस किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखता है और हार्डवेयर वगैरह को आप प्रॉपरली चेक करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, यूज अ ड्राई सॉफ्ट लिंट फ्री क्लोथ प्रिफरेबली द माइक्रोफाइबर क्लीनिंग क्लोथ टू क्लीन द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो आप इस प्रकार के कपड़े प्रिफर कर सकते हो और माइक्रोफाइबर क्लीनर यूज कर सकते हो क्लीनिंग के लिए, ताकि आपके हार्डवेयर कंप्यूटर के जो पार्ट हैं वो क्लीन रहें। नेक्स्ट आपका है, यू शुड अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग व्हाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। आप जब कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तब उस समय खाना और पीना सब दूर अवॉइड करना चाहिए, आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, यू शुड शट डाउन द कंप्यूटर एंड अनप्लग इट फ्रॉम द मेन पावर सप्लाई बिफोर क्लीनिंग एनी कंप्यूटर पार्ट्स।
तो आप लोग ये बहुत ज़रूरी सलाह है, याद रखना, जब भी कंप्यूटर को आपको कुछ क्लीन करना हो तो पहले कंप्यूटर को शट डाउन कर लीजिए और जो पावर सप्लाई कंप्यूटर की उसको पहले अनप्लग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आप क्लीनिंग, कुछ भी क्लीन करना हो, हार्डवेयर या कोई भी आपको पार्ट करना हो, कीबोर्ड, माउस या फिर आपका मॉनिटर, कुछ भी, ठीक है, तब आप क्लीन करिए। पहले आप कंप्यूटर को बंद कर दीजिए, शट डाउन कर दीजिए, उसके बाद मेन पावर सप्लाई भी निकाल दीजिए, ठीक है, अनप्लग कर दीजिए। नेक्स्ट आपका है द डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी हेल्प्स टू रिमूव अननेसेसरी फाइल्स टू फ्री अप स्पेस ऑन द डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो आपकी जो अननेसेसरी फाइल्स होती हैं उनको डिलीट करने का या क्लीन करने के लिए आपका डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी यूज होती है। नेक्स्ट आपका है द डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन या डिफ्रेगमेंटर यूटिलिटी हेल्प्स टू पुट द फ्रेगमेंटेड पीसेस ऑफ अ फाइल टुगेदर। तो जो फाइलें बिखरी पड़ी हैं उनको एक साथ कर देता है ताकि मेमोरी का स्पेस अवेलेबल हो जाए, ठीक है, और यूजेबल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर वायरस इज अ मेलिशियस प्रोग्राम दैट कैन रिप्लिकेट एंड स्प्रेड इटसेल्फ। तो आपका जो कंप्यूटर वायरस होता है वो एक मेलिशियस प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कि अपने आप को रिप्लिकेट करके फैल जाता है, ठीक है। काजिंग लॉस ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम, इसकी वजह से डेटा करप्ट हो जाता है और डेटा लॉस हो जाता है, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन इजिली डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस फ्रॉम द कंप्यूटर। तो आपके जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो आसानी तरीके से वायरस को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अ टेम्परेरी फाइल और टेम्प फाइल इज अ फाइल दैट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड टू होल्ड इंफॉर्मेशन टेम्पोरेरली व्हाइल अ फाइल इज बीइंग क्रिएटेड, ठीक है। जब तो टेम्परेरी फाइल या टेम्प फाइल एक इस प्रकार के ऑटोमेटेड फाइल क्रिएट हो जाती है जो कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही होती है उसको उसके रिगार्डिंग टेम्परेरली स्टोर करने के लिए वो क्रिएट हो जाती है। अ टेम्परेरी फाइल और टेम्प फाइल इज अ फाइल, एक ऐसी फाइल होती है दैट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है टू होल्ड इन्फॉर्मेशन, ताकि इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर सके, ठीक है, टेम्परेरी वे में। जब वो प्रोसेस हो रही है, जब वो प्रोसेस क्रिएट हो रही तब उसकी इन्फॉर्मेशन होल्ड कर सके, ठीक है। जैसे प्रोसेस आईडी, प्रोग्राम काउंटर या प्रोसेस का टाइप, इस प्रकार की, या लोकेशन, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके, ठीक है। द अनवांटेड एंड अननेसेसरी ईमेल सेंड इन बल्क टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग, फिशिंग, स्प्रेडिंग malware, वायरसेस एक्सेट्रा आर कॉल्ड स्पैम मेल्स, ठीक है। तो जो अननेसेसरी या अनवांटेड ईमेल्स होती हैं जो बल्क लार्ज अमाउंट नंबर ऑफ लोगों को भेजी जाती हैं, उनका पर्पस होता है एडवर्टाइजमेंट, फिशिंग, स्प्रेडिंग मेलवेयर, वायरसेस, ये सभी उनका पर्पस हो सकता है। वो उन सब मेल को स्पैम मेल कहते हैं, ठीक है, उन सब मेल को स्पैम मेल कहते हैं, ओके। Gmail allows us to create a filter to move the suspicious mails to the spam folder directly। तो Gmail यानी गूगल मेल आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है ताकि आप फिल्टर क्रिएट कर सकते हो और ये सस्पिशियस जो मेल्स हैं उनको स्पैम फोल्डर में डायरेक्टली मूव कर सकते हो और वहाँ से फिर आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। इससे आपका जो मेल्स हैं उसमें यह सिस्टम में इन्फेक्टेड फाइल्स नहीं आ पाएंगी, मेलिशियस जो फाइल्स हैं वो नहीं आ पाएंगी। तो आप एक्सरसाइज के बाद ये नोट पॉइंट जरूर पढ़ लिया करिए, इससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। तो आप पूरी एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर लेना, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना ताकि जो बच्चे क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए उनका ये काम पूरा हो जाए और अच्छे से चैप्टर का समझ में आ जाए, ठीक है। तो और मैं वीडियो जितने भी अपलोड कर रहा हूँ आप तक पहुँच जाएं इजीली वे में, आप जल्दी से उसको देख सकते हो। इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर देना चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है। और अच्छे से आप काम पूरा कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए, मैं उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। मैं उसको रिजॉल्व करके आपका सोल्यूशन बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू।